कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी पे अचानक भूत आ गया, किसी पे भूत सवार हो गया और वह अजीबोगरीब हरकत करता है। और उसका अजीबोगरीब हरकत देख के कुछ लोगों को लगता है कि इस पे कोई अति आत्मा, भूत या प्रेत सवार हो गया है और हो सके यह भूत प्रेत इस इंसान को मारकर उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाएगा। और इसके बचाने का उपाय है कोई ओझा, बाबा, तांत्रिक। और ऐसे में उस इंसान को, यानी जिस पे भूत आया हुआ है या आत्मा आई हुई है, उस इंसान को किसी बाबा तांत्रिक के पास ले जाते हैं। बाबा तांत्रिक झाड़ फूक करते हैं, तंत्रमंत्र करते हैं और ना जाने कितने कारनामा करके उसके अंदर जो भूत घुसा हुआ है, आत्मा घुस गई है, उसे निकालने की कोशिश करता है और इस इंसान को बचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह की कहानियाँ आप सुने भी होंगे, खुद आंखों से देखे भी होंगे। मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का घटना देखा है। लेकिन मैं आज अपने रिसर्च के माध्यम से तर्कवादी, युक्तिवादी ज्ञान के आधार पे दावे के साथ कहता हूँ कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। किसी पे आत्मा आना एक मानसिक बीमारी है। भूत प्रेत आना मनोरोग है, जिसका आधुनिक मनोरोग चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आज आपको भूत प्रेत से संबंधित कुछ बातें, कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मैं अपने बचपन से ही ऐसे कई घटनाएं देखा है कि जहाँ किसी महिला या पुरुष पर कोई भूत आने का, प्रेत आने का घटना होती है। यानी दावा किया जाता है कि किसी महिला पे या पुरुष पे भूत आया है और उस हालत में वह अजीबोगरीब हरकत करता है। और इस दौरान उस भूत को भगाने के लिए, काबू करने के लिए ओझा, तांत्रिक, बाबा को बुलाया जाता है या उस इंसान को जिस पर भूत प्रेत आया हुआ है, उस इंसान को किसी बाबा के आश्रम में, शिविर में ले जाया जाता है। और बाबा, तांत्रिक, ओझा जो है वह तंत्र मंत्र, जादू टोना करके भूत को काबू करने का हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए मारपीट करता है, लात जूतों से, मिर्ची जलाकर उस पर जुल्म ढाया जाता है। कभी झाड़ू से पीटा जाता है, कभी थप्पड़ से पीटा जाता है, कभी लातों से मारा जाता है। यानी जो भूत आया है उसको सड़ी से निकालने का यह उपाय है। लात, घूसे, झाड़ू से, मंत्र तंत्र से, सूखी मिर्ची जलाकर उस भूत को भगाने का हजारों उपाय तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वाले ओझा लोग करते हैं। और यह नज़ारा हमने भी देखा है, आपने भी कहीं देखा भी होगा। और आज तो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कि वाकई में किसी पर भूत आता है और भूत आने के बाद क्यों इंसान का जो शरीर का हाव भाव है, उसका बर्ताव है, अजीबोगरीब क्यों हो जाता है। और उसके बाद उस भूत को काबू करने के लिए, शरीर से भूत आत्मा को निकालने के लिए ओझा, तांत्रिक लोग, बाबा लोग जो मंत्र तंत्र करते हैं, जो झाड़ फूक का तरीका अपनाते हैं, वह कितना सही है, गलत है। तो मैंने गहरा अध्ययन किया, जानने की कोशिश की और सच्चाई पता चला। मैं एक तर्कवादी बन गया और युक्तिवादी बन गया और मुझे यह सच्चाई पता चला कि भूत प्रेत आत्मा का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यानी किसी पे भूत आना, कि आत्मा आना, प्रेत के आना वास्तव में भूत प्रेत का आना नहीं है। वह एक तरह का मानसिक रोग का शिकार बना हुआ है, क्योंकि उसके मन में एक विश्वास है कि भूत होता है, आत्मा होती है, प्रेतमात्मा होती है और वह कभी कभार किसी के शरीर में घुस जाता है और उस वक्त वह अजीबोगरीब हरकत करता है। यानी जिस व्यक्ति पे भूत बाधा होने का, प्रेत बाधा होने का घटना होती है, वास्तव में वह एक तरह का मानसिक विकारग्रस्त है, अंधविश्वासी व्यक्ति है और विश्वास करता है उस पर भूत आया हुआ है। और वह ये भी विश्वास करता है कि झाड़ फूक के द्वारा मेरे अंदर जो भूत है उसे निकालना जा सकता है। और इसी विश्वास पर जब उस व्यक्ति को किसी ओझा, तांत्रिक, बाबा पास ले जाता है तो ओझा, तांत्रिक लात, घूसों, जूतों से मार पीट कर करके उसके अंदर जो भूत है उसके निकालने की कोशिश करता है। और इस दौरान वह व्यक्ति और भी अस्वस्थ हो जाता, बीमार हो जाता है। ऐसा भी घटना मैंने देखा है। आगे चल के मैं ऐसी घटना आपको विस्तारित रूप से सुनाऊंगा कि एक महिला पर भूत बाधा होने घटना हुई और उसे ओझा झाड़ फूक करके भूत को काबू करने आए थे, लेकिन मैंने उसका पूरा पोल खोल दिया। मैंने ओझा का भूत बाधा दूर करने का जो ड्रामा था, मैंने उसका भांडाफोड़ कर दिया। उसका व्याख्यान, पूरी सच्ची घटना मैं किसी और वीडियो में आपको सुनाऊंगा।
लेकिन अभी मैं इतना बता दूं कि ये जो ओझा झाड़ फूँक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, लात घूसों से जादू टोना करके, मिर्ची जलाकर भूत निकालने की, भूत को काबू करने का जो कोशिश करता है, वह पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानून की नज़र में अपराध है। यानी अगर कोई ओझा झाड़ फूँक करके, तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके, लात घूसों से, मिर्ची जला के, थप्पड़ मारकर अगर किसी मानसिक बीमारग्रस्त यानी भूत बाधा नामक मानसिक बीमारग्रस्त व्यक्ति के इलाज करने का दावा करता है, कोशिश करता है, तो उस ओझा तांत्रिक बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, IPC 420, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल एक्ट, तरह तरह के जितने भी कानून है, इन कानून के मुताबिक झाड़ फूँक करके, तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके, दैवी शक्ति से, अलौकिक शक्ति के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। अगर कोई ओझा झाड़ फूँक करके भूत बाधा दूर करने की कोशिश करता है तो वो ओझा क्राइम करता है, कानून की नज़र में अपराध करता है, उसका जेल और जुर्माना हो सकता है। झाड़ फूँक करना कानूनन अपराध, इस तरह का मेरा बहुत सारा वीडियो भी है, आप चाहे वहाँ देख लीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं फिर कहता हूँ कि द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट के तहत, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, मेडिकल एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झाड़ फूँक करके, तंत्र मंत्र करके, जादू टोना करके मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी, भूत बाधा हो, अतीत बाधा हो, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उसका इलाज करना कानूनन अपराध है और इस अपराध के लिए उस ओझा तांत्रिक बाबा को जेल और जुर्माना हो सकता है। तो इसी कड़ी में अभी मैं बात कर रहा था कि अगर किसी पे भूत बाधा होने की घटना होती है और उसको अभी अगर गलती से भी ओझा तांत्रिक बाबा पास ले गए तो ओझा तांत्रिक वही झाड़ फूँक करेंगे, लात घूसों से उसका इलाज करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ओझा तांत्रिक वह सीख का आया है कि भूतों को लात घूसों से, थप्पड़ मारकर, मिर्ची जलाकर और ना जाने कितना कांड करके भूतों का भी किया जा सकता है। लेकिन अब गलती से भी इस तरह के भूत बाधाग्रस्त, मानसिक बीमारीग्रस्त व्यक्ति को ओझा तांत्रिक के चंगुल में ले गए तो हो सके वो व्यक्ति मर भी सकता है, गंभीर रूप से अस्वस्थ हो सकता है, पागलपन का शिकार भी हो सकता है। क्योंकि भूत बाधा होना, अति प्रेतमात्मा बाधा होना, यह सब साइंस की भाषा में, मनोरोग चिकित्सा की भाषा में एक तरह का मानसिक रोग है। यानी किसी पे भूत आना यानी उस पर मानसिक रोग हुआ है, किसी पे आत्मा के आना वह एक तरह का मानसिक रोग का शिकार है। और इसका आज मनोरोग चिकित्सा विज्ञान में इलाज संभव है। सरकारी अस्पतालों में आज साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट विभाग खुला हुआ है, मनोरोग चिकित्सा विभाग खुला हुआ है, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, जो इस तरह का भूत बाधाग्रस्त, आत्मा बाधाग्रस्त या देवी के आना, देवता के आना, इस तरह के जो मनोरोग है उसका इलाज वहाँ संभव है। आप खुद पता लगाइए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो हम तर्कवादी आपको मदद के लिए तैयार हैं। कुल मिला के मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि मनोरोग है भूत बाधा, मनोरोग है पेट बाधा होना, मनोरोग है भूत प्रेत का आना। अगर आपके घर में, परिवार में, गांव में किसी महिला या पुरुष पर भूत बाधा, प्रेत बाधा होने की घटना हो रही है तो उसे तुरंत किसी मनोरोग चिकित्सा विज्ञान के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, वह जरूर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आप गलती से यदि ओझा तांत्रिक पास ले गए तो वह मानसिक रूप से और बीमार हो जाएगा, हो सके पागलपन का शिकार भी बन जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ इंसान को बचाने का उपाय निकालिए। तो आप सब देखते रहिए मेरा ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।